YouTube channel. I'm Jagat Singh Chhokkar. Today topic is lines and angles, chapter 6 of class 9. So start chapter line and angles. This chapter is related to the geometry portion, and this is very typical portion for the students. So today we teach this chapter in easy method. So before the topic, we discuss on the general terms of this chapter. The first is the lines. What is the lines? Lines means a line which has no breadth. The breadth of this line is not defined. It is open-ended in both sides, in the left and right hand, and line segment is the part of line. A portion of the line is called line segment. This is the definite length, and this portion is not included in line, so that this is only line segment. So by the structure, line segment is the definite length of measure जैसे 3 cm, 4 cm, 5 cm. It has a definite length. And ray is the portion of line which has one end point, and one end is open-ended, and line segment has both and two end points. It has no end points. So we can differentiate all the three terms. And now we come to the next topic, collinear points. कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट मीन्स जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट होते हैं एक ही लाइन पर, मोर देन थ्री पॉइंट्स join on a line. अगर एक ही लाइन पर दो से ज़्यादा पॉइंट हैं, दो या तीन से ज़्यादा पॉइंट हैं, एक ही लाइन पर ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनसे होकर एक लाइन खींची जा सकती हो, तो वे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. सेकंड टर्म इसकी होती है, अगर तीन पॉइंटों से होकर एक लाइन नहीं खींची जा सकती, तो वो तीनों पॉइंट क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो कोलिनियर की आप डेफिनेशन क्लियर मान लीजिए कि तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर हैं, या तीन पॉइंटों से होकर एक लाइन खींची जा सकती है, या तीन से ज़्यादा पॉइंट है उनसे एक लाइन को खींची जा सकती है, तो वो कोलिनियर है. अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो. नेक्स्ट देखते हैं एंगल क्या होता है. व्हाट इज एंगल? In the previous classes you have learned about the angles. This is the types of angle. It means in this structure figure, if this is 0, this part is A and this is B. So we can say that when two rows join at a point, this is called angle, and this is the magnitude of the angle or measurement. This measurement is measured by the D protractor, and this is also the second type of angle, A, B, C. In this case, two rows are joined at A, so this is called angle O, angle AOB, angle BOA. तो थ्री टाइप्स हैं इस एंगल के नाम को, इसका नेमिंग कर सकते हैं. इस तरह एंगल इसको लिखें तो BAC, CAB एंड एंगल A आल्सो. तो ये पार्ट होते हैं हमारे. तो इस तरह से हमारे एंगल्स होते हैं. अब बात आती है कि इसी के अंदर कुछ हमें देखते हैं जो अंदर इंटीरियर पार्ट है, इसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल्स. और एंगल के जो बाहर का एरिया है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स. तो कुछ कभी पॉइंट होते हैं लिखे हुए कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं,
सी दिया है, एक्स दिया है, तो कहा जाएगा कि सी एंड एक्स टी ए, राइट द पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल ए ओ बी, तो एक्स एंड सी आर द 2 पॉइंट्स। और यहाँ पर अगर क्यों दिया, ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक पी पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पी पॉइंट लाई ऑन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल्स। तो ये पार्ट हमारे इस तरह से हम इनको एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट्स को जानते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, क्या होता है एडजेसेंट, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, क्या होते हैं? एडजेसेंट मीन्स है कि अगर किसी एंगल के इंटीरियर में या एक्सटीरियर में कोई लाइन और ज्वाइन कर दे इसके साथ में, जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ज्वाइन की है, तो ये इस तरह से एक एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, चाहे वो ये छोटा हो या बड़ा हो या फिर इक्वल पार्ट हो, इससे कोई हमें मीन्स नहीं है। तो इसमें ये 2 एंगल हमारे पास बने 1 and 2, तो 1 and 2 एंगल्स हैज अ कॉमन लाइन ए ओ बी एंड सी। तो इस एंगल ए ओ बी की जो ओ सी लाइन है, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इस तरह से एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये इसके 2 एडजेसेंट एंगल होंगे, और इनको हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद जब एडजेसेंट की बात करते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक एडजेसेंट के साथ साथ बात आती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल क्या होते हैं? तो इसको जानने के लिए हम इसमें देखते हैं कि ऐसे 2 एंगल जिनकी मेजरमेंट इक्वल हो, या जो दोनों एक दूसरे को ट्रेस करने पर, एक दूसरे के ऊपर रखने पर उनकी दोनों की में कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसे एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने एक एंगल हमारे पास में ये 60 डिग्री मेजरमेंट का है, और हमने इसको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद में एक और एंगल हमें दिया हुआ है, ये ए ओ बी है, और ये एक इसी तरह से ये भी 60 डिग्री मेजरमेंट है, और ये है पी क्यू आर। तो इस तरह से दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, ओ ए एंड ओ बी आर 2 लाइन्स, एंड इन दिस केस पी क्यू एंड क्यू आर 2 rays join at O and Q respectively, both has same measure. So when we placed PQR on AOB, then they covered each other completely, so that these angles are called congruent triangle. Congruent angles AOB and angle PQR or take the sign between congruent. तो इक्वल टू के ऊपर एक डिफरेंस वाला साइन होता है, जिसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये इस तरह से इस सिंबल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन, और इससे हमें कॉन्ग्रुएंट लिखना नहीं होता है, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी किसी भी एंगल की देख सकते हैं कि अगर मेजरमेंट सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये था कॉन्ग्रुएंट, मेजर ऑफ एंगल्स। मेजर किसी एंगल की मेजर कैसे फाइंड करें? ये मेजर ऑफ एंगल क्या होती है? जब हम प्रोडक्ट से अगर किसी एंगल को मेजर करते हैं, इसको बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है इसको मेजर करते हैं, तो यहाँ से इस लाइन के ऊपर हमारा 0 डिग्री, ये यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पर ये स्केल होता है। तो यहाँ से जितनी मेजर इसकी आती है, इस मेजरमेंट को हम बोलते हैं मेजर ऑफ दिस एंगल। और ये एक स्टैंडर्ड, हर एंगल की एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है। इस मेजरमेंट को अगर हम किसी और उसमें देखें, तो ये एक स्केल होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इक्वल टू 60 मिनट के लिए हम इसके ऊपर एक साइन लगा देते हैं, तो ये 60 मिनट को शो करता है। इस तरह 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और इक्वल टू 60 सेकेंड के लिए जैसे हमने मिनट पर 1 लगाया था, तो इस तरह से 2 डैश लगाएंगे, ये 60 सेकेंड को
सोल्व करता है। तो ये हमारे पास एक मेजरमेंट है कि हम कैसे टाइम को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री से कैसे उसको टाइम में कन्वर्ट करते हैं। वीडियो में केवल इतना ही, हम केवल इसकी टर्मिनोलॉजी को बताना चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। और इसके बाद भी मैं एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। थैंक्स।